आप वाले कंटिन्यू रखो। वहां से फर्स्ट डालती जो रहो आप चलो जाओ, चलो लाइन से ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा आगे डीसी साहब, एसएसपी साहब, एसीपी साहब और बाकी जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हमारे मेहमान हैं, मुझे माफ करें, मैं जल्दी में नाम नहीं आपके ले सकता हूँ। थोड़ा वो रूरल डेवलपमेंट से हैं, एजुकेशन से हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, मुझे आप माफ करें। तो मैं आप सभी का यहाँ जो है आप तशरीफ लाए, अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तो शुरुआत में एक दो इशारे से कहता हूँ, डीसी साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं कुछ लोग, तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं कुछ लोग,
क्योंकि फूल को भी इत्र लगाया नहीं जाता। तुमने वादा किया आने का, रंग देखो गरीब खाने का। एक ऐसा मेहमान शजर मिल गया मुझे, पत्थर उछालते ही शजर मिल गया मुझे। खुदा नसीब करे तुझे इस कदर शोहरत कि तेरे नाम के आगे किसी का नाम न हो। तो मैं अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो हमारी जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो है मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सामने जो आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, जब भी हम प्रेयर करते हैं या करवाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरी सिर्फ 27 साल सर्विस आ रही है, मैं उसके बाद जो है 10 साल डोडा में रहा हूं, तो हमारा जो है बच्चों का प्रेयर कराने के लिए जो सामने ये ग्राउंड है, इसके सिलसिले में सपोर्ट वालों के पास भी हम गए थे, उनकी तरफ से भी कोई खातिर ख्वाह हमारी जो हौसला अफजाई नहीं हुई। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि नीचे जो है इसका पंप लगा हुआ है, ऊपर से इसको थोड़ा बहुत प्लस जो है वो गिर गया है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम 350 बच्चे जो यहाँ पर हैं, तो उनकी प्रेयर के लिए, उनकी जिस्मानी नशोनमा के लिए जो है इस तरफ जो है ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही सर जो अभी हम यहाँ पर जहाँ से आप तशरीफ आवर थे और आपने ऊपर नजर मारी, ये छोटी सी नाली है नीचे के लिए, तो ये ड्रेनेज इसका जो है कई दफा हमने जो रिक्वेस्ट की है, और इस ड्रेनेज के सिलसिले में ये उस ब्लॉक वाला भी हिस्सा काटता है, इस ब्लॉक वाला भी हिस्सा काटता है। ये भी सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ड्रेनेज के लिए कोई पक्का जो इसका सिस्टम होना चाहिए, ताकि ऊपर से लेंटर डाल के हमारे पास ये जगह बच जाए। इसके अलावा सर आपसे बड़ी महत्वपूर्ण गुजारिश है, वो ये है कि जो हमने ऊपर ये बनाया है, 3 कमरे बनाए हैं, रमसा में ये पैसा आया हुआ था, उसके बाद एसीडी साहब या रूरल डेवलपमेंट जो है, इनके हम बड़े मशहूर हैं कि इनमें बैक टू विलेज में पैसा हमें दे दिया, तो हमने 3 कमरे उसके ऊपर और लगा लिए। अब मसला इसकी किंची का है, ऊपर से लेंटर तो डाल नहीं सकते हैं, और कैंची डालनी जो है बड़ी अहम है। अगर इसको कैंची नहीं डालेंगे तो लेंटर से पानी नीचे रिश्ता रहेगा, और ये हमारे लिए एक और बरसई बन जाएगी। इसके अलावा सर ये जितना भी हमारा रकबा है, ये 5.6 कनाल है, जिसमें से 1 कनाल जो है वो मैंने लिया था, यहाँ पर वो बशीर साहब हैं उनसे, और बाकी जो ये है, मगर इन पोजीशन जो हमारे पास रकबा है, मैं तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ आंदा कि व्याप आप यहाँ के पब्लिक के, यहाँ जो स्टाफ है उनके, कि कम से कम इस रकबे की निशानदेही हो जाए, और निशानदेही होने के बाद इसकी फेंसिंग हो जाए, क्योंकि जब तक ना फेंसिंग इस रकबे की होगी, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो भी माल मवेशी या एरा गेरा न थुकेरा सभी जो है इसमें अंदर आ जाते हैं। तो ये इसके अलावा स्टाफ का जहां तक तल्लुक है सर, बड़ी अहम बात और जरूरी बात है कि सर आपको ये जल्दी तो है, मगर हम ये कहते हैं कि उन लोगों का सोचिए या इन लोगों का सोचिए जिनकी उम्मीदें हैं, भरोसा है कि हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, कल को हमारे ये डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और कोई बनेंगे। सर मैं आप गुस्ताखी माफ कीजिए, जिस तरह से आपके रिश्तेदारों को, आपके वहां मोहल्लादारों को, आपके उस पड़ोस में रहने वालों को, या जहां भी आप जाते हैं उन लोगों को आपका जो भरोसा है, इसी तरह से हमारे 350 बच्चों में क्या कोई बच्चा ज़हीन नहीं है? अगर सही ढंग से उसकी नशोनुमा हो जाए, उनकी पढ़ाई जो है, लिखाई जो उसकी तरफ ध्यान किया जाए। यहाँ पर जो है टीचिंग स्टाफ हमारे पास सिर्फ जो है वो 6 आदमी हैं, जिसमें मास्टर ग्रेड के सिर्फ 3 आदमी हैं और टीचर ग्रेड के 2 आदमी। तो सर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, और घर का सरबराह भी कोई नहीं है। चलो घर का कोई अगर बड़ा होता मीन्स के हेडमास्टर कोई नहीं है, अगर घर का कोई हेडमास्टर यहाँ पर आ जाता है सर, तो कम से कम कोई पोजीशन तो एक संभाल लेते हैं कि चलो जहाँ पर भी जाना है, हुक्काम वाला के पास जाना है या जो भी होना है, तो क्योंकि लोकल आदमी मास्टर ग्रेड का ये हमारे जो है यहाँ पर ये डील कर रहे हैं इस वक्त जो एज हेडमास्टर। तो ये एक समझो, ये अगर इनको बाहर निकाला जाए तो फिर समझे सर हमारे पास 5 जो है टीचिंग स्टाफ रहता है। तो आप खुद सर इंसाफ कीजिए, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, स्टाफ का जहां तक ताल्लुक है। मुझे पता है मजबूरियां हैं, जजो साहब की मजबूरियां हैं, सीओ साहब की मजबूरियां हैं, क्योंकि 7-8 साल में खुद इसमें रहा हूं। अब कहां से देना, कैसे अरेंज करना है,
कोई क्या बोरी में कहीं रखे हैं तो वहां से देना, वहां से कोई देने के लिए तैयार नहीं, मगर अरेंज करके। तो हमारी जो ये ICT लैब है ऊपर सर 2 साल से उसकी इतनी खस्ता हालत है, ऐसे लाखों का सामान जो अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमारे आशिक साहब टीचर जो थे, जब वो मेरे वक्त में यहाँ पर थे, उन्होंने थोड़ा बहुत काम इसमें किया। मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये जरूरी नहीं कि वही, अगर हो सके तो उसी को जो है यहाँ पर वापस जो है लाया जाए, ताकि वो इसमें जो है महारत रखता है, वो इसमें मास्टर है पूरी तरह से, ताकि वो जो एक सिलसिला जो है वो भी शुरू हो जाए और टीचिंग का जो सिलसिला जो है वो भी शुरू हो जाए। तो ये स्कूल के इसके जो बारे में, हाँ तो ग्राउंड में सर जो मैंने आपको बोला, क्योंकि प्रेयर करने के लिए आप खुद ही अंदाजा कर लिए सर कि यहाँ पर देखिए अब ये आप बैठे हैं सर, तो नीचे जो है बच्चे यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बच्चे नहीं आते। हमने बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए ACD साहब को कहा था। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो अपर बेवता में आप लोगों से अलग मिलने आएंगे। आप लोगों की सारी बातें हमारे स्थिर आंखों पर। मैंने सुना आपने 24 साल इधर स्कूल में नौकरी की और माशाल्लाह भगवान ने आपको अच्छी तंदुरुस्ती भी दी है। क्या पढ़ाते थे? सर सोशल साइंस, इंग्लिश। तो पढ़ाइए इन बच्चों को एज अ कॉज। जब तक मैं टीचर भेजता हूँ, ताली बजाइए भाई, पढ़ाएंगे आपके बच्चों को, ताली बजाइए। कल सुबह 10 बजे आके CO साहब कहे हैं भाई, गौरिया साहब, यू शुड फैसिलिटेट सच पीपल। ये कल से स्कूल में पढ़ाएंगे। अरे हमें खुशी है ऐसे लोग मिलने की। कल से ये पढ़ाएंगे। इंश्योर करिए इनको प्रॉपर इज्जत दी जाए, इनको प्रॉपर रिगार्ड दिया जाए। ये आके पढ़ाएंगे। जो क्लास ये पढ़ाना चाहते हैं, जहां पे बच्चे हैं उनको कंबाइन करवा दीजिए। ये हाई स्कूल है ना, 8, 9, 10, तो 10th की इंग्लिश की एक क्लास सारी सेक्शनों की, 9th की एक सारी सेक्शनों की, और जिस दिन ये हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस जिसको सिविक्स कहते हैं वो पढ़ाना चाहें तो ये पढ़ाएं। और इनके जैसे कोई और भी अगर नौजवान या रिटायर्ड टीचर हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारे सिर आंखों पर है। हम उनको फेलिसिटेट करेंगे। 26 जनवरी को ऐसे लोगों को बुलाएंगे वहां पे, और जो चीफ गेस्ट होंगे उनसे एक ताम्र पत्र, जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो दिलाएंगे। क्योंकि आप ही लोग तो समाज बनाएंगे। हम तो सरकार ने जो काम दिया वो कर रहे हैं, उससे आगे भी कुछ करेंगे, लेकिन आप लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी होगी। वैसे भी हम यही सोच रहे थे, बच्चों से बात करें, बच्चों को पढ़ाएं। मैंने तो कहा कि हमारे अफसर भी पढ़ाएंगे, लेकिन अफसर कितना निकल पाएंगे? आप जैसे लोग, गांव के, पंचायत के जो पढ़े लिखे ज़हीन लोग हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रहेगी। मैं आपका नाम सफदर साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। CO साहब, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी बात जो आपने ये स्कूल की ग्राउंड की कही, मैं स्पोर्ट्स वालों से भी बात करूंगा। ACD साहब भी मेरे साथ हैं, आप भी देखिए इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी दैट यू विल स्पेंड मनी। CO साहब आप इसको देख लीजिएगा, मैं दीपराज साहब को बोलूंगा। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। बच्चों के लिए एक अच्छी ग्राउंड, प्रेयर ग्राउंड तो होनी चाहिए, और उसकी डिटेल्स ले लीजिए। दीपराज साहब से आप भी बात कर लीजिएगा, मैं भी कह दूंगा। तो इसमें स्कूल की ग्राउंड प्लस ये कुछ रिपेयर्स वगैरह भी जो मुझे दिख रही हैं वो भी कराइए। 350 बच्चे हैं, 350 बच्चे। बच्चियां कितनी हैं? बच्चे हाई स्कूल की 156 हैं, और बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं 171 हैं। दूसरा सर यहाँ पर एक अटैच रखा गया है, दूसरा JPS स्कूल, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जो है, उसमें 16 लड़के और 21 लड़कियां हैं, 37 बच्चे वो हैं। टोटल 364 बच्चे हैं। 364 बच्चे हैं, ठीक है। तो कितने बजे स्कूल शुरू होता है और कितनी क्लासेस है? 10 बजे शुरू होता है सर यहाँ पर। कितने बजे तक? 4 बजे तक। 6 स्कूल के टीचर है ना आपके। ये LG ग्रीवेंस सेल में भी स्कूल का मसला उठा था, हेडमास्टर का। ये वही मसला है ना जी? इखलाक बानी शायद उसने उठाया था मसला, मुझे याद है, आप भी थे उसमें। LG साहब ने हेडमास्टर लगाने के लिए सेक्रेटरी साहब को बताया है। उन्होंने मुझे भी पूछा था, तो मैंने उनको बोला कि मुझे पता है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और मुझे उम्मीद है जल्दी होगी। ये मैंने देखा है हमारे गांव में, मैं जहां पे भी जाता हूं, एक रिवाज हो गया कि 350 बच्चे और 6 टीचर आपको कम लगते हैं। मैं अक्सर ये
हर जगह जाके बात करता हूँ, करनी नहीं चाहिए। मैं जम्मू और कश्मीर के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ा हूँ। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल उस वक्त होता था, अब हायर सेकेंडरी है। मेरी क्लास में 60 बच्चे होते थे। हिंदी के 2 टीचर नहीं आते थे, एक ही आता था। अंग्रेजी का भी एक ही आता था। वो 3 सेक्शंस को भी पढ़ाता था, 10वीं की, फिर वो 8वीं को भी पढ़ा लेता था। आपका एक टीचर अच्छा पढ़ाता है, वो 350 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है। 350 बच्चों की क्लासेस हमने देखी हैं आज की डेट में, जो कोचिंग सेंटर्स में लगती हैं। हमें प्रॉब्लम गिनने की आदत हो गई है, हमें सोल्यूशन देखने हैं। सोल्यूशन हमारे पास है। लिफाफा मैं फेंकूंगा, सफाई करने वीडियो आ जाए, क्यों आ जाए भाई? आप फेंके ही मत, आप एक जगह रख दीजिए, हम उठवा लेंगे। पानी की पाइप मैं तोड़ूंगा और पीएचई का नहीं जी, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर आना चाहिए। चौकीदार तो आज कहाँ बात कर रहे हैं जनाब, आज तो एसपी चाहिए, आज तो डीसी चाहिए, तहसीलदार को तो कोई पूछेगा नहीं। ये इसलिए क्योंकि सरकार ने आप लोगों को सड़कें बना के दी और अक्सर आपके पास पहुंच रहे हैं, और पहुंचने भी चाहिए, हमारा फर्ज है। हमें सरकार इसीलिए तैनात करती है, इसलिए नौकरी देती है। तहसीलदार साहब, जो इन्होंने कहा, ना केवल इस स्कूल को बल्कि आपकी तहसील के जितने स्कूल हैं उनके लैंड डॉक्यूमेंट्स निकालिए, उनकी निशानदेही करिए, उस निशानदेही के मुताबिक जो जो इंतकाल होने चाहिए हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो तैयार करवाइए, उस पर एक्ट करिए। उसकी नकल, नक्शा, खसरा गिरदावरी और इंतकाल की नकल, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हर स्कूल को उसकी मिल जाए ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो। होता क्या है, स्कूल बन जाता है, चलता है, फिर एक आदमी जाग जाता है, वो कहता है मेरी जमीन है। मेरे परदादे ने दी थी, वो अनपढ़ था भाई, जब वो अनपढ़ था उसने तब दी थी, हमने भी तब ली जब अनपढ़ता थी, अब वापस नहीं करेंगे। आपने दी है तो दी है, और अपनी मर्जी से दी है, जबरदस्ती तो किसी ने ली नहीं है। और जहां सरकारी रकबे भी हैं वहां पे भी आप देखिए क्या ऑर्डर हैं, और ये हो जाना चाहिए। मुझे याद करवाइएगा आप, वी विल इशू एन इंस्ट्रक्शंस फॉर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑन दिस। इसमें सर यहाँ पे 2.5 लाख रुपए छोटी के ग्राउंड के लिए रखा गया है, ये डिस्प्यूट ओवर लैंड को वो करते हैं। कौन सा वाला डिस्प्यूट है? एफसी वाला पैसा एसीपी साहब किधर है? अशफाक, वो खर्च करो यार उसका पैसा। कौन सा डिस्प्यूट है? क्या डिस्प्यूट है? क्या डिस्प्यूट है? सर यहाँ काम नहीं करने दे, कौन नहीं करने दे रहा? क्योंकि इसकी निशानदेही नहीं हुई है। भैया कौन नहीं करने दे रहा? जिन्होंने जमीन दी है, लैंड ओनर जो है, ये जमीन की निशानदेही हुई है, मार्केशन हो जाए उसके बाद हम काम। ये आप मुझे हमारे पास 2.5 लाख अप्रूव है सर। एक दिन में कर दीजिए, और अगर ये एफसी के पैसे नहीं खर्च करोगे वापस चले जाएंगे। पहले बताओ, ये एक दिन में निशानदेही करके दे दो इनको, ठीक है? इनको निशानदेही करके दो तो खत्म करो यार, ये छोटे छोटे डिस्प्यूट क्यों नहीं? भाई आप जनता है यहाँ की, आपके लोगों ने दिया, आप आइए तहसीलदार साहब को बोलिए निशानदेही करे। आपकी जमीन स्कूल की है तो स्कूल करे, अगर जो मालिक है उसकी निकलती तो वो ले जाए। सबको नहीं बोला था इससे पहले इसकी निशानदेही हुई भी है, तहसीलदार चाड़क साहब ने इसकी की हुई है। स्कूल का पहले वाला रकबा जो हमारे पास था सर, 5 कनाल 8 मरले है। 1 कनाल सर 2 साल पहले जो है बुजुर्ग ने डोनेट किया है, मुफ्त का डोनेट किया। टोटल जो है 6 कनाल 8 मरले हमारे रिकॉर्ड में है। डिस्प्यूट कौन डाल रहा है? तो डिस्प्यूट सर जिन्होंने डोनेट की हुई है 5 कनाल 8 मरले ना, तो आप इसको 2 पार्ट में निशानदेही कर लीजिए ना, तो बात खत्म हो गई। स्कूल को दे दीजिए पोजीशन, उन्होंने रिकॉर्ड हमको दिया हुआ है सर। ये दोबारा करके तो खत्म कर देंगे इस सर डिस्प्यूट को। मेन प्रॉब्लम सर हमारी ग्राउंड की, हम मॉर्निंग असेंबली बोल दिया आपको, बोल दिया आपको, हो जाएगा 2 दिन के अंदर। तहसीलदार साहब 2 दिन के अंदर निशानदेही करके, फोटोग्राफ करके, वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट भेज दीजिए हमें। नाली की आप में से किसी ने बात की जो नीचे है, ये ड्रेन को एक बार आप दिखवा लीजिए। ये पीएमजीएसवाई की सड़क है, इसकी ड्रेनेज का आप देखते हैं कुछ? जस्ट हैव अ लुक एट दैट, गेट इट रेक्टिफाइड इन केस समबडी एल्स हैज टू पिच इन, ही और शी विल पिच इन विद द सपोर्ट। बनाइए, ड्रेन तो चाहिए, वैसे भी सड़क के लिए जरूरी है, खत्म कर दीजिए। ये दीवार जो दी थी, ये स्कूल की दीवार पीएमजीएसवाई ने दी थी। जब ये गिर गई, दीवार डैमेज हो गई, उसके बाद देखा नहीं हमने। काफी ये एक्शन साहब अभी नहीं आए हैं, पहले भी हमने काफी इसमें हैव अ लुक वेदर इट इज विद इन आवर पैरामीटर्स, इट विल बी डन। मैं आप लोगों से क्षमा याचना चाहता हूँ, लंबी बात करना चाहता हूँ तो दोबारा आएंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत आपका इलाका लगा। एसएसपी साहब को मैंने कहा, और ये शौकत हमें लेके आया, अब हम इसके घर में रुकेंगे इस दिन आके। तो बहुत सारी चीजें करनी है। 2 मिनट में बच्चों से जरूर बात करूंगा, इतने फूल बरसाए हैं उन्होंने कि उनसे बात
यहाँ के ऑफिसर हैं, हमारे शौकत साहब हैं, आप पूछेंगे सर। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है सर, और बहुत जल्दी से जल्दी एक प्रोग्राम बना के सर, क्योंकि यहाँ से आप शुरू से आपने वहाँ से एक मुट्ठी वो एक पंचायत पड़ती है, सड़क की पंचायत पड़ती है, मुगलता इसके स्टैंडर्ड नहीं है, बेसिक चीजें यहाँ की सर उनको रिलेट किया, हमारी सबमिशन आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यहाँ से कुर्सियाँ आराम से नीचे नहीं जाना, इधर से मैं कैच करूँगा। भाई बच्चों रुको रुको, इधर आने दो। अरे इनको बोलो ढोल बंद करें, जरा बच्चों से बात कर रहे हैं। और बच्चों स्कूल आने में कोई परेशानी तो नहीं होती? मम्मा पापा भेजते हैं? ये तो नहीं बोलते पढ़ाई छोड़ दो? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम में से डॉक्टर कितना बनना चाहता है? भाई आपकी डॉक्टरों की तो परेशानी खत्म होगी। और टीचर कितना बनना चाहते हैं? टीचर कोई नहीं बनना चाहता, कोई नहीं। क्यों भाई, टीचर क्यों नहीं बनना चाहते बताओ? अच्छा ये बताओ, आईएएस कौन करना चाहता है? और ये जो तुम्हारे दो भैया हैं यहाँ से, आज ही फोकस आ गया, ये भी यहाँ के, ये दो भैया हैं, ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं और ये जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज में। ये दोनों सीनियर अफसर हैं और आने वाले दिनों में मेरी ये दुआ रहेगी कि इनमें से एक डिप्टी कमिश्नर और एक एसएसपी बन के हमारी जगह से इनके जैसे आप में से कितने बनना चाहते हैं? ओह यू हैव ग्रेट पॉपुलैरिटी। बच्चों मैं दोबारा आऊंगा तुम लोगों से बात करने के लिए, बैठूंगा, बहुत सारी बातें करनी है। मेरी तुम सबको ये आशीर्वाद है, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अपने माता पिता का, अपने गांव का, जैसे इन लोगों ने अपने इलाके का नाम रोशन किया। सच्ची बात बताऊं तो इसने बड़ा जोर डाला था इधर लेके जाना है, और ये फिर बीच में जुड़ गया कि चलेंगे। तो आप लोगों से दोबारा आएंगे, पढ़ाई करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, ऑफिसर्स बनिए, टीचर्स बनिए, आर्टिस्ट बनिए। कोई अच्छा गाने वाला है जो अच्छा गाता है, एक अच्छा गायक बने। कोई पेंटिंग करता है, अच्छा पेंटर बनो। किसी को एक्टिंग में मजा आता है, एक्टिंग करो। बहुत कुछ है आज दुनिया में करने के लिए, सिर्फ एक चीज नहीं करना। पूछो क्या? ड्रग्स की तरफ नहीं जाना है, नशे की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। और उसमें तुम सब ने, बच्चे और ये जो पीछे लंबे और छोटे लड़के खड़े हैं, ये भी जोर से बोलो ना, यस सर। ये लड़के बोल नहीं रहे हैं। सर हमारे यहाँ से हम स्टूडेंट्स लोग की 2 मांगे। तो पहली बात सर हमारा ग्राउंड है ना, और सर स्टाफ 6 टीचर्स बने हैं। मैंने तुम्हें बताया कि मेरी क्लास में एक प्राइवेट स्कूल में, जो आज भी जम्मू और कश्मीर का सबसे बेहतरीन स्कूल है, 70 बच्चों को एक टीचर पढ़ाने आता था और 3 सेक्शनें होती थी, तो 210 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता था। ये तुम्हारी गलत सोच है। जब आप क्लास में कंसंट्रेट, एक मिनट, जब तुम्हारी क्लास में एक टीचर अच्छी तरह से पढ़ाता है तो अपने दिमाग को सिर्फ टीचर जो पढ़ा रहा है उसकी तरफ लगाइए, टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राउंड का काम हो जाएगा, बता दिया। कितनी दूर है यहाँ से?
काफ़ी दूर है। काफी क्या होता है? कॉफी तो या नेस्कैफे की अच्छी होती है या ब्रू की? 8 किलोमीटर। भाई एसएसपी साहब बताएंगे या शौकत बताएगा, जब ये हायर सेकेंडरी से तो कितना पैदल तुम्हारे गाड़ी है कहाँ से? एसएसपी साहब बताएंगे। कौन सी क्लास में हो? थैंक यू, वेरी गुड। मैंने एक एग्जांपल आपने बताता हूँ मैं, आपको अजीब सी लगेगी लेकिन मैंने ऐसे ही पढ़ा है। मेरे गांव से स्कूल बहुत दूर था। सुबह में निकलता था स्कूल के लिए 8 बजे से 10 बजे पहुंचता था, ठीक है। तो स्कूल से जब 4 बजे छुट्टी होती तो 6-7 बजे जाके मैं घर पहुंचता था। मैं उस एरिया से पढ़ा हुआ। मेरे स्कूल में हम इस वक्त 6 के ऑफिसर हैं, तो ISS फॉरेस्ट जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सभी कहीं है। होता क्या है, जैसे मैं अभी बताया हमारे उस्ताद ही, इन्होंने भी, बाकी वालों ने भी, टीचरों ने भी, हमने कैसे पढ़ा। मेरे स्कूल में 2 टीचर रहता था, सिर्फ 2 टीचर रहते थे। बच्चे में उस वक्त तो 200 को पढ़ाते थे। आज उन टीचरों ने क्या किया था, मेरे वो गुरु में आज तक उनको याद करता हूँ। एक सरदार हरजीत सिंह से, एक मास्टर सीताराम, तो उनको मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मैं आज तक पहुंचा हूँ तो उनकी वजह से। तो उन्होंने मुझे क्या किया, मैं इतने से बच्चों की तरह, मैं स्कूल आने से पहले घर में थोड़ा थोड़ा लिखता था, ABC जो भी है, किसी उसको होती नहीं, 36 से हमें लिखाते थे। अलग बे होता था या गिनती होती थी, वो लिखता था। मैं तख्तियाँ आती थी, आज पता नहीं होगी, तख्ती पे लिखा, वो देखा तो हेडमास्टर को, मुझे वो जो हेडमास्टर एक उनमें से होता था उसको पसंद आ गया। तो उसने क्या किया कि आपकी तरह लाइक बचा था 8th का, उसको मेरा जुम्मा शेयर दिया इतने सारे बच्चे का। वो मुझे पढ़ाता था। जो इंटेलिजेंट बच्चे 8th, 9th, 10th के थे, वो अपने छोटे बच्चों को अपना टाइम निकाल कर पढ़ाते थे। इस तरीके से हम पढ़े हैं। तो वो सोच थी कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बनेगी, ये हम सब में थी जो हम पढ़ते थे वहाँ। तो माशाल्लाह उस स्कूल के हम इस पर 8-10 ऑफिसर थे जो एडमिनिस्ट्रेशन, कोई जोड़ी में एडिशनल DC है, कोई कहीं है, हम रन कर रहे हैं। ये एक तरीका भी होता है। अगर हम हर जगह डिमांड या चूजे हो जाएंगे तो नहीं काम होता। हमने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे काम करना है। तो आपका तो माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ। डॉक्टर साहब ने तरीका भी बताया सब कुछ। आप भी इन बच्चों को, इस बच्चे को पढ़ा सकते हो, कोई उसमें गुनाह नहीं है। जितना आप पढ़ाओगे इतना आप ज्यादा नंबर लोगे, आप तैयारी करोगे। कंपटीशन की तैयारी ऐसे ही होती है, जितना आपके स्टूडेंट बनेंगे ना उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। एक ये तरीका भी है पढ़ाने का। मैं इस तरीके से पढ़ा 8th तक हमारे 2 टीचर होते थे, तो वो भी एक बात है। दूसरा, जैसा आपने आपको कहा है, आपके हौसले बुलंद हो, नीयत साफ है, पढ़ने की मंशा है, आप बहुत दूर जा सकते हो। आपके बीच में 2 बताए हैं जो हीरो हैं हमारे आज के, ये आपके बीच में से निकले, आप बच्चों के बीच में से निकले, सब निकले। आज कल के IAS, KS, डॉक्टर, इंजीनियर हो, इसमें कोई शक नहीं है। जो पहाड़ों के लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, जब उनको मौका मिलता है अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ते हैं, आपने नहीं छोड़ना। तो जैसे डॉक्टर साहब ने किया कि आप लोगों से मेरी यह अपील है कि नशा आपके गांव में नहीं आना चाहिए, आपके स्कूल के आसपास नहीं आना चाहिए, ना ही आपने नशा किसी को करने देना है। और आपकी क्लास में या कुछ कोई ऐसा बंदा करता है, उसका रिपोर्ट फोन अपने हेडमास्टर साहब को, टीचर को, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, जो भी है उसको देनी है, ताकि उसको वहीं से उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। उसको सोसाइटी से अलग करके उसका ट्रीटमेंट करके उसको फिर दोबारा सोसाइटी में लाया जा सके। तो ऐसा कोई वेंडर मिलता है जो बेचता है, जो ड्रग पेंडिंग करता है, जो ये धंधा करता है, उसको भी आइडेंटिफाई करें, हमें बताएं। बड़ी अच्छी ये बच्चियां हैं यहाँ, उनसे मेरी अपील है कि अपने भाइयों को, क्योंकि लड़के जो है वो ज्यादा बैठ जाते हैं, उन पर कंट्रोल रखें, घर में तैयारी रखें सब। एक और बड़ा आजकल चल रहा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से का भी आपने ध्यान रखना है। साइबर क्राइम का बहुत जमाना चल रहा है। आप नेट पे बैठे हो, आपको कोई पता नहीं पड़ता कि पीछे कौन है। मैं SSP बन के आपसे बात करूंगा, लेकिन शायद कोई और हो, कोई गुंडा हो, बदमाश हो। तो इस तरह हर एक से सोशल मीडिया से इंटरेक्शन आप लेके नहीं करना है, खासकर बच्चों को। मेरे पास अभी तक बहुत से केस आ चुके हैं बच्चों के रिलेटेड। बच्चों के फोटो डाल देता है, बच्ची किसी के साथ बात कर लेती है, तो बच्चों के फोटो को एक्सप्लॉइट करते हैं। नो डाउट कि हम उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन कार्रवाई में टाइम लगता है। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इसका हेडक्वार्टर US में, वहां से हमें डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन बंदा है। कर लेते हैं हम, इसमें कोई शक नहीं। मैंने किया है, यहाँ पर सीधे कुछ पनिशमेंट दी है, बच्चों को उनसे ले जाकर लाई है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। आपने सोशल मीडिया का गलत यूज नहीं करना है। सोशल मीडिया पे भी आजकल इंटरनेट पे अच्छी चीजें हैं, आप पढ़ाई, कंपटीशन, इस तरफ ही दें। तो ठीक है, मैंने आपका ज्यादा टाइम लिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
नहीं, आपने कुछ नहीं दी, बस यही चाहता हूं मैं जो एसएसपी साहब ने बात बोली है। और अभी मुझे एक और चीज पता चली है, कुछ बड़े बच्चे और कुछ 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को उनके घर वाले या रिश्तेदार पैसे देते और बोलते दुकान से कुछ ले आइए जो पीने के लिए, मत लाइए, मना कर दीजिए। बोलिए मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा, लस्सी पीनी है मैं ला लेता हूँ, दूध पीना मैं ला देना, कोल्ड ड्रिंक पीनी है मैं ला दूंगा। इन सब तरीके के नशाओं से दूर रहिए। अभी तो पढ़ने का टाइम है बेटा, मेहनत करने का टाइम है। इस इलाके की खूबसूरती को 4 चांद लगाइए। सड़कें बन चुकी हैं और बेहतर होंगी। टूरिस्ट आएगा, ये मैं गारंटी दूंगा, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में। हाईवे से आप वैसे भी कुछ एडिशनल कनेक्टिविटी हो जाएगी तो लोगों को फायदा मिलेगा। पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। हम कुछ और चीजें भी करने की कोशिश करें, जैसे एसएसपी साहब ने कहा, मैंने वो स्कीम सीओ साहब के साथ शेयर की है, स्टूडेंट टीचर ऑफ दी स्कूल। 11वीं 12वीं के 2 या 3 अच्छे बच्चे आइडेंटिफाई किए जाएंगे जो 8वीं से 10वीं तक पढ़ाएंगे सब्जेक्ट। कुछ हमारे अपने अफसरों को भी मैंने कहा है, वो भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे, कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहेगा तो पढ़ाएंगे। उसके अलावा हम आप लोगों की जो आईसीटी लैब्स है उसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज करेंगे। बेहतरीन टीचर जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हैं या जो बाहर जम्मू से हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस पे इनको पढ़ाएंगे। सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाएंगे डोडा में, वहां से आप लोगों को कनेक्ट करेंगे। आपकी आईसीटी लैब अगर नहीं चल रही है तो चलवा देंगे। एक ताली हमारे बुजुर्ग के लिए जो आपको कल से अंग्रेजी और बाकी चीजें पढ़ाएंगे। और अगर ये नहीं पढ़ाएंगे तो मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, हम इनको बोलेंगे आपने डीसी के सामने बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा आशीर्वाद, हमारी ब्लेसिंग्स, और जल्दी ही आते हैं आपसे लंबी बात करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डीसी साहब का। इंशाल्लाह हमें इंतजार रहेगा आने वाले वक्त में टाइम निकालकर डिप्टी कमिश्नर साहब दोबारा यहाँ इस मगोता की सरजमीन में तशरीफ लाएंगे।